हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर की शुरुआत किए हैं और कंप्यूटर में शुरुआत किए हैं फ्रेंड्स सिलेबस वाइज, जो कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और हम लोग फ्रेंड्स अभी क्या देख रहे हैं, चैप्टर 7 देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी 1 से लेकर 6 तक चैप्टर वीडियो अपलोड हो गया, आप जरूर जाकर देखें, अपना लगातार रिविजन करते रहें। फ्रेंड्स, 7 चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे थे, कंप्यूटर मेमोरी देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होने के कारण हम लोग जो है इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले फ्रेंड्स, कल हम लोग 54 नंबर तक प्रश्न देखे थे, आज 55 नंबर से देखेंगे, यानी 55 देख सकते हैं। क्या प्रश्न है, डॉस का विशेष उपयोग कहाँ होता है। फ्रेंड्स, डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है, का विशेष उपयोग कहाँ होता है। 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, अब अच्छे से इसको देखें। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आंसर बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ऑफिस में, याद रहेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 56 नंबर है, यदि आपका माउस चलने योग्य नहीं है तथा आपको अंडू ऑप्शन पर क्लिक करना है तो शॉर्टकट कीज मतलब तो आप क्या चुनेंगे। यानी फ्रेंड्स, अंडू करने के लिए शॉर्टकट कीज पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोल+Z। यानी अंडू मतलब पीछे, कोई काम हम लोग कर रहे हैं, एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z करेंगे, और एक स्टेप आगे करने के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, कंट्रोल Y होता है। 57 और प्रश्न क्या है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। यानी कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या आ जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन इसका फ्रेंड्स डी हो जाएगा, क्या जाएगा, फोर्ट्रॉन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 58 नंबर है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर, यानी सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। तो फ्रेंड्स, अपने यथावत डाटा जैसे तैसे रहेगा वैसे, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आपका डाटा जो है जैसा है वैसे रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, याद रहेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, 59 नंबर है, 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं, यानी डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है 8 बिट्स बराबर क्या होता है, 1 बाइट। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। 60वां प्रश्न है, यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा शॉर्टकट कीज खोलनी हो तो आप क्या करेंगे। यानी किसी फाइल को कीबोर्ड से ही खोल देना है, तो फ्रेंड्स आप शॉर्टकट क्या इस्तेमाल करेंगे। इसका ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, क्या जाएगा, कंट्रोल O हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। 61वां प्रश्न है, निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर भाषा का बात हो रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोबोल, याद रहेगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है, 62 में प्रश्न है, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो डैश। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो फ्रेंड्स क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। यदि करंट को फ्रेंड टर्न ऑफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसके कंटेंट ही खत्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, 63 नंबर प्रश्न है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेन मेमोरी में। अगला प्रश्न है 64 नंबर है, डीवीडी का डैश का उदाहरण है, डीवीडी डैश का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, डीवीडी किस चीज़ का उदाहरण है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, क्या है, 65 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं। यानी सीडी जो होता है फ्रेंड्स, उसका क्या फ़ायदे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम का एक जो है कम खर्चीला और ये देख सकते हैं फ्रेंड इनएक्सपेंसिव तरीका है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, क्या है, जरूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीटेड होने से बचने के लिए डैश करना अच्छा होता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या करना अच्छा होता है।
जरूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीट होने से बचने के लिए क्या करना अच्छा होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा हिडन, यानी उस फाइल को हम लोग क्या करते हैं? हाइड कर देते हैं, तो डिलीट होने से वो बचा रहेगा। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स 67, अधिक कोई प्रयोक्ता यानी यूजर सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। इसमें स्टोर किया जाना चाहिए फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा रैम में स्टोरेज किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या 68 नंबर प्रश्न है, टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है? तो फ्रेंड्स किस में जो है ये चीज़ें होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लिप बोर्ड, याद रहेगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है 69 नंबर है, ऐसी निम्न में से कौन सही भाषा है जो कंप्यूटर मेमोरी का प्रबंधन भी स्वयं करती है? तो फ्रेंड्स जो कंप्यूटर मेमोरी का प्रबंधन भी स्वयं करती है कौन सी भाषा है? तो इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो जाएगा जावा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 70 नंबर है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है, यानी प्रमुख जो होता है मुख्य मेमोरी उस तरह आपको आ सकता है, उसको क्या कहा जाता है? और इसका फ्रेंड्स जो है डी हो जाएगा, ये सभी कहे जाते हैं। आप देख सकते हैं उसको अच्छे से देख लें, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी, ये जो प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज, ये सभी कहे जाते हैं। 71 प्रश्न है, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो फ्रेंड्स अस्थाई स्टोरेज डिवाइस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हार्ड डिस्क। 72वां प्रश्न है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है, यानी खाली जगह कह सकते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो खाली जगह को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको हम लोग रैम कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा रैम मेमोरी। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स 73वां प्रश्न, निम्न में से कौन मेमोरी एवं अन्य इकाइयों को आपस में जोड़ती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डाटाबेस, ध्यान रहेगा। 74वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो एस रैम है और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यही कथन सत्य है। बाकी फ्रेंड्स ये चीज़ें पढ़ लेना है, ये सत्य नहीं है, असत्य है। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसी चैप्टर का जो पार्ट है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 75 नंबर प्रश्न से एग्जाम पूछे जा चुके हैं, वैसे प्रश्न हम लोग अब देखना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स क्या है प्रश्न 75 नंबर है, बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? यानी फ्रेंड्स बाइनरी नंबर्स आप कह सकते हैं, उसमें कि जो है कंप्यूटर के जो नंबर होते हैं उसमें कितने बाइट्स होते हैं, ये चीज़ कही जा रही है। तो फ्रेंड्स इसका 2 होगा, आपको पता है कि 0 और 1 होता है बाइनरी नंबर करके, वही चीज़ है। अगला प्रश्न है देख सकते हैं 76 नंबर है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किया जा सकते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा 256, याद रहेंगे, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 77, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, इसका प्रयोग करना पड़ता है? तो हम लोग फ्रेंड्स किसका प्रयोग करते हैं जो है सीडी को रन कराने के लिए कंप्यूटर में? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स सीडी ड्राइव। अगला प्रश्न है 78 नंबर, फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में कौन सा है? यानी फायरवॉल से क्या होता है फ्रेंड्स, वो चीज़ें कही जा रही है, मॉनिटरिंग होती है, डिलीटिंग होती है, कॉपिंग या मूविंग, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मॉनिटरिंग होता है, याद रखेंगे, फायरवॉल एक तरह से जो है नेटवर्क। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 79, डैश डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डैश डिस्क को नहीं खाली जगह दिया गया फ्रेंड्स, क्या होगा खाली जगह पर? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन जो है डी हो जाएगा डिस्क ड्राइव, यानी डिस्क ड्राइव को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न देख सकते हैं क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन डी हो जाएगा हार्डवेयर, इसको हार्डवेयर बोलते हैं। अगला प्रश्न है 81, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार की रिसोर्स की होती है? शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार की रिसोर्स की होती है?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिंटर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रिंटर हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर है, कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कर देता है? तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी। इंटरनेट ही लाखों लोगों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न 83 नंबर है, विंडोज़ यानी विंडोज़ क्या है या कह सकते हैं विंडोज़ के जो है इसमें एक प्रश्न दिया गया है। तो फ्रेंड इसका क्या होगा आंसर? विंडोज़ क्या है? तो फ्रेंड इसका डी हो जाएगा। ए व सी दोनों है। क्या है? GUI है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये जो है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये दोनों मिल करके फ्रेंड्स विंडोज़ बनते हैं। वही चीज़ें कही जा रही है। 84 नंबर प्रश्न है, रजिस्टर एक प्रकार के डैश बिट्स का छोटा समूह होता है। तो फ्रेंड्स किसका जो है बीच में क्या खाली स्थान पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्टर एक प्रकार के रैम बिट्स का एक छोटा समूह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स दे सकते हैं क्या है? 85 में प्रश्न है। प्रश्न है, कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है? तो आप बहुत इजी प्रश्न है। इसका फ्रेंड्स ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, रोम। बाकी जावा है, C++, पास्कल ये है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 86 में प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने के लिए डिस्क कहाँ रखा जाता है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने के लिए डिस्क कहाँ रखा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने के लिए डिस्क कहाँ रखा जाता है? तो डिस्क ड्राइव में। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न 87 नंबर, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जो है KB सबसे छोटा होता है, उसके बाद होता है MB, MB के बाद होता है GB, GB के बाद फ्रेंड्स क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये TB। सबसे बड़ा क्या होता है? TB, टेराबाइट। अगला प्रश्न 88 नंबर है, डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या जो है चार ऑप्शन में 1 बिलियन बाइट्स होगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गीगाबाइट। जो GB होता है फ्रेंड्स उसी की बात हो रही है। अगला प्रश्न दे सकते हैं 89 नंबर प्रश्न क्या है? अस्थाई आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक उपयोग होता है। यानी अस्थाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? प्रिंटर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रिंटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 19वां प्रश्न है, डैश मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कौन मॉनिटर है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं 91 नंबर है, बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है फ्रेंड्स? इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका बी हो जाएगा, मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन के कॉपी डाटा का संरक्षण करना। यही जगह फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 92 नंबर है, हार्डवेयर का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन में जो है कौन एक हार्डवेयर नहीं है? तो फ्रेंड्स ये जो एक्सेल सीट दिया है यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी माउस, मॉनिटर, प्रिंटर ये सभी हार्डवेयर है। अगला प्रश्न 93 नंबर है, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? यानी सिस्टम यूनिट का कौन भाग है? तो फ्रेंड्स ये चीज़ें भी आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CPU। 94 नंबर है, इनमें कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? मापने के लिए हम लोग फ्रेंड्स किस यूनिट का उपयोग कर लाते हैं वही चीज़ें कही जा रही है। चार ऑप्शन दिया गया, इसका सी हो जाएगा, TB, टेराबाइट। अगला प्रश्न 95 नंबर है, जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में क्या होगा? काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कुछ नहीं। यही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 96 नंबर है, क्या है? 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? तो फ्रेंड्स ये जो है इसको अच्छे से समझ लेना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो फ्रेंड इसमें दिया ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं है ये चीज़ें फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं 97 है, डैश संख्या के द्विधारी कोड में विद्युत स्पंदन
का न होना दर्शाता है। डैश संख्या के द्विधारी कोण में विद्युत स्पंदन का न होना दर्शाता है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 0। अगला प्रश्न 98 नंबर, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच का इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। फ्रेंड्स किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच का इंफॉर्मेशन। इसका 98 ऑप्शन जो है फ्रेंड इसका डी हो जाएगा बसेज, हो जाएगा बसेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99, विशालतम कंप्यूटर कितने बिट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स ये विशालतम कंप्यूटर की बात हो रही है, कितने बिट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न 100 नंबर है, 64 बीट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। 64 बीट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो फ्रेंड्स किस कंप्यूटर में होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा मिनी कंप्यूटर में, याद रखेंगे। 101 में प्रश्न है, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो फ्रेंड्स 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ये चीज़ जो दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से देखना, इतना MB हो जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 102 नंबर है, पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द वर्ड यानी की साइज होती है। तो पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द यानी उसकी जो साइज कितनी होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8 बिट। 103 प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, आपको पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 104 नंबर, क्या है, स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग क्यों क्यों करते हैं। सॉरी, इसमें फ्रेंड स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग को क्या कहते हैं, ये चीज़ें कही जा रही है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, क्या जाएगा, एड्रेस। अगला प्रश्न क्या फ्रेंड 105 नंबर है, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्मेट के बाद भी जो है सारी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, पार्टीशन टेबल्स। अगला प्रश्न 106 नंबर है, लॉजिक गेट क्या है। तो फ्रेंड्स लॉजिक गेट क्या है, ये चीज़ें पूछी जा रही है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, एक प्रकार का क्या है, सर्किट है। 107वां प्रश्न है, मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में क्या मापते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन देखिए भूकंप की तीव्रता, तो ये तो नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। अगला प्रश्न फ्रेंड्स 108 नंबर है और इसका अंतिम प्रश्न है। 108 नंबर है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट फ्रेंड्स जो है कितने से बिट्स मिलकर बनते हैं वो चीज़ें भी। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 8 द्विधारी अंकों का। फ्रेंड्स 8 बिट जो है 1 बाइट होता है, वही चीज़ें कही जा रही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।